गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8। चैप्टर का नाम क्या है? हिंद देश के निवासी। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विनय चंद्र मोदगल्य। ठीक है। यह एक देशभक्ति गीत है। इसके कुछ प्रश्न अभ्यास है जिसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, आओ इस गीत को मिलकर गाएं। किस गीत को? ये जो गीत है हिंद देश के निवासी, इसे मिलजुल कर गीत को गाने के लिए कहा है। ठीक है। तो ये आप लोग आना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गीत के चित्र को देखो और भारत की किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताओ। ये जो कविता है, कविता में जो ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये चित्र को देख के भाषा का नाम बताना है। कौन कौन सी चित्र है, कौन कौन सी भाषाएं होंगी इसमें? तो इसका उत्तर है, चित्र में दिए गए भारत के 5 भाषाएं हैं असमिया, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी और तमिल। कौन कौन सी भाषा है? 5 भाषा वो असमिया, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी और तमिल है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ आधा आधा है। ठीक है। एक लाइन दिया हुआ, दूसरा लाइन हमें पूरा करना है। तो पहला क्या है? हिंद देश के निवासी। नेक्स्ट क्या है? सभी जन एक है। बेला गुलाब जूही क्या होगा? चंपा चमेली। 3 नंबर क्या है? रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। क्या है? रंग रूप वेश भाषा जो भी हो। ठीक है। प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। इसका अर्थ समझो। रंग रूप वेश भाषा, चाहे हमारा रंग रूप, कपड़ा पहनने का स्टाइल हो गया, चाहे बोली हो गया, वो सब बेशक अलग है, लेकिन जिस तरह अलग अलग फूल अगर एक माला में पिरो दिया जाए तो वो सिर्फ माला हो जाता है, उसी तरह हम सब एक है। हम सब कौन है? हिंदुस्तानी है ना। हम सब देशभक्त है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। नेक्स्ट क्या है? आओ सही उच्चारण के साथ कार्ड के शब्द को पढ़े। यहाँ जो शब्द दिया हुआ है उसे हमें बस पढ़ने के लिए बोला है। तो पहला शब्द क्या है? चंपा, दूसरा चमेली, तीसरा वेशभाषा, यमुना, कावेरी। ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न, बताओ क हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम, हम कौन से देश में रहते हैं? हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश की किन्हीं 5 प्रमुख नदियों के नाम। हमारे देश के प्रमुख 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी। ठीक है। गौ नंबर, असम के किन्हीं 5 नदियों के नाम बताओ। असम राज्य में बहने वाली 5 नदियों के नाम। दिबांग, दिहिंग, बराक, ब्रह्मपुत्र, धनसिरी। ये 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं जो असम राज्य में बहती हैं। घ नंबर, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां अंत में कहाँ जाकर मिलती है? कोई भी नदी जब बहती है तो कहीं तो जाके मिलती होगी। कहाँ मिलती है? वो सब जाके सागर में मिल जाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां अंत में जाकर कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। 6 नंबर प्रश्न क्या है? इन फूलों के नाम बताओ। यहाँ 4 फूलों के चित्र दिए हुए हैं, उनके हमें नाम बताने। पहला क्या है? पहला है गुलाब, दूसरा क्या है? कमल, गेंदा, सूरजमुखी। ठीक है, नोट कर लेना। गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी। ख नंबर प्रश्न, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य फूलों के नाम बताओ और लिखो। यहाँ जो फूल दिए हुए हैं इनके अलावा और फूलों के नाम बताने के लिए कहा है। ठीक है, चलो बताते हैं। तो कमल तो वहाँ भी दिया हुआ है। कमल, चंपा, रजनीगंधा, चमेली, जूही, कुमुदिनी आदि, अड़हुल, केतकी, रात रानी,
रजनीगंधा ना, बहुत सारी फूल हैं। 7 नंबर प्रश्न, क हमारी राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। देखियो, शेर होते हैं ना, एक खंबा है चारों तरफ शेर है, वही। तो 8 नंबर, मानचित्र देखकर बताओ कि गंगा भारत की किस प्रदेश में बहती है? तो मानचित्र देखने के लिए बोला गया है, ठीक है। मानचित्र के अनुसार गंगा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। इन राज्यों में बहती है, ठीक है। 9 नंबर, आओ समूह में बैठकर नाम बताएं। हमारे देश के प्रदेशों के नाम और हमारे देश के प्रमुख शहरों के नाम। तो हमारे देश के प्रदेशों के नाम, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और हरियाणा। और मुख्य शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, शिमला, और भी बहुत सारे हैं। 10वां नंबर क्या है? आओ पढ़े, समझे और रेखा खींचकर मिलाए। हमें रेखा खींचकर मिलाना है, ठीक है। चलो वहाँ पे मिलान करते हो बुक में। तो पहला क्या है? माला। माला के साथ है गूंथना, ठीक है। पानी, पानी को क्या किया जाता है? पिया जाता है ना, तो पानी पीना। भात, खाना, फूल, ठीक है। पहला क्या है? माला। माला के साथ क्या है? गूंथना, पानी, पीना, भात, खाना, फूल, खिलना, नदी, बहना, ठीक है। 11 नंबर पे आते हैं। आओ नीचे के शब्दों से वाक्य बनाए। शब्द दिया हुआ है भाषा, गुलाब, गंगा, सागर और प्यारा। और हमें क्या करना है? हमें करना है इन शब्दों का उपयोग अपने वाक्य में। तो पहला वाक्य क्या है? पहला शब्द है भाषा। भाषा से क्या वाक्य बना हुआ है? हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और भी भाषा से वाक्य बना सकते हैं। कौन कौन सा वाक्य होगा? चलो एक बताते हैं। हमें अंग्रेजी भाषा बहुत ही पसंद है, ठीक है। हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। बातचीत के लिए हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो भाषा से क्या वाक्य है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। दूसरा क्या बनेगा? हमें स्कूल में नाना भाषाएं सिखाई जाती है। हम अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं, हम हिंदी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। गुलाब, गुलाब से क्या है? मेरे घर के बगीचे में सुंदर सुंदर गुलाब खिल रहे हैं। मेरे घर के बगीचे में लाल गुलाब है। मेरे स्कूल के बगीचे में गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। और गंगा, गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा को तो माँ भी कहते हैं, पर माँ जैसा दर्जा तो दिया नहीं जाता है गंगा को। पता है कि नहीं गंगा नदी की अभी जो स्थिति है वो क्या है? कूड़ा करकट डाल के नदियों को सत्यानाश कर दिया गया, ठीक है। खैर, वाक्य क्या है? गंगा भारत की पवित्र नदी है। सागर, हमारा देश 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। भारत का मैप देखते हो ना, साइड में, तीनों साइड में वो पूरा ब्लू ब्लू रहता है, वो सागर है, ठीक है। तो हमारा जो भारत देश है वो तीनों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। प्यारा, नेहा के पास प्यारा सा गुड़िया है। नेहा के पास प्यारा सा कुत्ता है। और क्या हो सकता है? राम बहुत प्यारा है। 12 नंबर, आओ पढ़े, समझे और लिखे।
क्या पढ़ना है? यह नदी है, ये नदियाँ है, ठीक है, को एक वचन से बहुवचन में वो किया गया है। तो ये है, यह नदी है, ये नदियाँ है, मैं लड़की हूँ, तो यहाँ क्या होगा? हम लड़कियाँ हैं, ठीक है। देखो बहुवचन को दर्शाने के लिए या का प्रयोग हुआ है ना, या वाह ऐसे होता है। 3 नंबर क्या है? यहाँ एक महिला है, इसका बहुवचन वाला वाक्य क्या होगा? वहाँ 2 महिलाएं हैं। देखिए वाक्य कैसे बदला है। मैं एक भाषा जानता हूँ, वे कई भाषाएं जानते हैं। मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, वे 2 कविताएं पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। 13 नंबर, आओ आपस में मिलकर एक खेल खेलें। क्या खेल खेलना है? प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ग से शुरू होने वाले शब्द लिखता जाएगा और शब्द बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है, ठीक है, ह और क। ह उदाहरण में दिया हुआ है, ये एक वर्ण हो गया, इस वर्ण से हर एक विद्यार्थी एक एक शब्द बोलता जाएगा, ठीक है। तो पहला है हम, हिंद, हिंदी, हमारा, हिंदुस्तान, ठीक है। उसी तरह क से भी हमें और शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द क्या हो सकता है क से? काम, कलम, कबूतर, कागज, कंगन, और क्या होगा? कमल, कंकर, किताब, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 9। 9 से कौन कौन से वाक्य शब्द बन सकते हैं? चलो एक एक शब्द बताओ आप लोग। पहला है नदी, नल, नाला, नाव, नीर, नगर, और क्या होगा? निर्मल, निर्जल, नीर, नीर तो है, और प से पानी, पत्नी, पपीता, प्यास, प्रिय। और प से क्या हो सकता है? वाक्य शब्द बनाओ। प से पागल, प से पागल। 14 नंबर, प से पवन, प से पतंग, प से पंकज, ठीक है। तो 14 नंबर, निम्नलिखित गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा विरचित है, यह एक देश प्रमूलक गीत है, आओ इसे मिलकर गाए। क्या गीत है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। तो मोहम्मद इकबाल द्वारा जो ये गीत लिखा हुआ है, देशभक्ति गीत है, और क्या बोला गया? हमें साथ में गाने के लिए बोला गया है। मेरा तो सुर बिल्कुल अच्छा नहीं है, सुर पे मत जाना, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमशाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पाशवा हमारा, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जीना हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। बहुत तगड़ा मैसेज है इससे। हम सब कौन है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आजकल मजहब के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ होती है, बहुत भयंकर वाली, जात विवाद, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने लिखा है कि मजहब कभी नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बैर अर्थात दुश्मनी रखना। हम लोग कौन है? हिंदी है हम, और हम किस देश में निवास करते हैं? हिंदुस्तान में। हम जिस देश में निवास करते हैं उस देश के जो भी दूसरे नागरिक हैं वो सब हमारे अपने हैं, हमें उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। तुम लोग सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हाजरिका द्वारा गाए हुए निम्नलिखित गीत का संग्रह करो और विशेष अवसर पर गाने का प्रयास करो। विस्तार है अपार गंगा बहती हो क्यों, इस गीत को गाने के लिए कहा गया है। डॉक्टर भूपेन हाजरिका ने जो ये गीत लिखा है, गंगा बहती हो क्यों, इस गीत को
कक्षा में पढ़ने के लिए गाए, ठीक है, मतलब दोस्तों के साथ गाने के लिए। 15 नंबर पे आते हैं, आओ सुलेख लिखे। भारतवर्ष में रहने वाले हम सब क्या है? हम सब एक है। इसको सुलेख लिखने के लिए कहा है। नोटबुक में लिख लिख के अभ्यास करना, इससे राइटिंग अच्छा होगा। 16 नंबर क्या है? आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। पहला शब्द क्या है? हिंद। हिंद का अर्थ है भारत। वेश पोशाक, निराली अनोखी, टेर पुकार आवाज, राग सुर, तराना एक तरह का चलता गाना। तो आज की क्लास में जो भी सिखाया है उससे अच्छे से पढ़ना, अभ्यास करना। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।